Hello everyone, this is Payal Agarwal, your chemistry mentor, and I welcome you all to the YouTube platform of Ved Prep Chem Academy. तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ नोटिफिकेशन के साथ हूँ मैं आज। इसरो सभी जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं जो कि जिसमें आपकी साइंटिस्ट और साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली हैं और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका बीएससी एमएससी ही मांगा गया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सैलरी भी आप थंबनेल पे देख सकते हैं, सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी। तो क्या है सारी डिटेल्स, आप एलिजिबल हैं या नहीं, किस तरीके का काम रहने वाला है, कहाँ पोस्टिंग होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ये जो बेसिकली पोस्ट निकली है ये इसरो की ही एक ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसे हम बोलते हैं वहां से निकली है, जो कि श्रीहरिकोटा बेस्ड है। ठीक है, और इसमें आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये SGSC की वेबसाइट होती है बेसिकली। यहाँ पर अगर आप गूगल पे ये टाइप करेंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी पहले लिंक में। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और करियर्स में जाते हैं तो देखिए यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये व्यू एडवर्टाइजमेंट जब आप करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ गया था और अभी इसकी लास्ट डेट 11 नवंबर तक है, मतलब अच्छा खासा हमारे पास अभी टाइम है, हम इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए डाउनलोड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो देखो इस नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं, ये आपका 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ गया था, SGSC की तरफ से आया है, मतलब श्रीहरिकोटा बेस्ड ये आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है, जो कि इसरो का ही एक पार्ट है, इसरो का ही ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे टोटल बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। हमारे काम की पोस्ट जो है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये सबसे पहले आपको मिलेगी नंबर 5 पे। जो नंबर 5 पे आप जाएंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से अगर आपका एमएससी है, मतलब अगर आपने एमएससी की है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री आपका स्पेशलाइजेशन था, तो एक जनरल कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट है। जो आपकी पोस्टिंग एरिया रहेगा वो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, जहां पर ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली है, वहीं पर ये आपका पोस्टिंग एरिया रहेगा। ठीक है, इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर एमएससी मांगा है एनालिटिकल केमिस्ट्री में विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60%, या तो आपके 60% मार्क्स हो या फिर आपका अगर सीजीपीए सिस्टम है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। देखिए 6 नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 60% मांगा है तो 6 सीजीपीए से चल जाएगा। सीजीपीए 6.5 मांगा है, और जिसमें आपने बीएससी किया हो, ऑब्वियसली जब आप एमएससी कर रहे हो तो बीएससी आपने किया होगा। बीएससी में वो कहता है कि मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एडिशनल सब्जेक्ट्स की तरह इनमें से कोई भी, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट्स की तरह होना चाहिए, और उसमें आपका 65% एग्रीगेट मार्क्स जो है वो ओवरऑल होने चाहिए। या सीजीपीए सिस्टम था तो 6.84 आपके जो सीजीपीए है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सैलरी बहुत अच्छी है, और मैं एक चीज बता देती हूँ, जो बेसिकली आपका सिलेक्शन होगा वो एग्जाम बेस्ड होगा। इसमें एक रिटन एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है, मतलब सिलेक्शन इतना मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने अपनी डिग्री लगाई और आपका सिलेक्शन हो गया। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो रिटर्न एग्जाम के लिए आपको कॉल किया जाएगा। आपका रिटर्न एग्जाम के सेंटर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, किन किन सिटीज में आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आप किसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं, प्लस जुड़ने मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कुछ वहां से छोटा पुटा या ऐसा कुछ सिर्फ जुड़ रहे हैं, कुछ कुछ भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं, नहीं, आप एक प्रॉपर वहां पर आपको वहां पर हायरिंग मिलेगी एक प्रॉपर साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, और एक अच्छा सैलरी पैकेज भी आपको वहां पर मिलने वाला है। तो इम्पोर्टेंट मैं इसे कहूंगी कि ये नोटिफिकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई जरूर करना है इसमें। ठीक है, और इसके लिए देख लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंने बताया वही है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके यहाँ पर होना चाहिए। बाकी ये सब आप एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे पूरा नोटिफिकेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एज में रिलैक्सेशंस भी हैं। बाकी यहाँ एज का क्राइटेरिया भी, जब वो जो ऊपर आपने पोस्ट देखी थी उसमें एज का क्राइटेरिया भी आपको दिया है 28 तक, जो मैंने देखा 28 तक मैक्सिमम एज लिमिट है। ये जो पहली पोस्ट मैंने बताई थी ये है एमएससी वालों के लिए, जिन एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और भी पोस्ट है, देखिए ये है आपकी पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की। लेवल 7 का पे स्केल रहेगा। पे स्केल भी आप देख सकते हो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक का पे स्केल है, मतलब 1.5 लाख तक की आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। एक पोस्ट निकली है केमिस्ट्री के फील्ड में
जिसमें आपसे मांगा है बीएससी, मतलब अगर आप बीएससी पास आउट हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। फर्स्ट क्लास का मतलब है परसेंटेज आपकी 75% से ज्यादा होनी चाहिए, और एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये पोस्ट आपके लिए है। तो ये टोटल 2 पोस्ट में बात करूंगी जिनके लिए, जो एक एमएससी और एक बीएससी के बेस पर आपकी केमिस्ट्री वालों के लिए हमारे लिए पोस्ट ये निकली हुई है, जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बाकी की पोस्ट है, ठीक है, और अदर्स फील्ड के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए इनको छोड़ देते हैं। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी चीजों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। अभी फिलहाल जो बाकी पोस्ट है ये उनके लिए चल रहा है, बाकी आप देख सकते हो एब्रीवेशंस भी यहाँ पर दी हुई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज को क्या लिख रहे हैं पूरे नोटिफिकेशन में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। और पोस्टिंग कहाँ रहेगी, तो देखिए हमारी जो पोस्ट है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, पोस्टिंग आपकी आंध्र प्रदेश में वहीं रहने वाली है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ जॉब की बात कर लेते हैं, किस तरीके की आपकी जॉब रहेगी। तो हमारा था जॉब नंबर 5, तो 5 यानी कि ये साइंटिफिक साइंटिस्ट के लिए पोस्ट रहेगी एससी, साइंटिफिक या इंजीनियर एससी पोस्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसमें आपका काम क्या रहेगा, प्योरिटी और कंटामिनेशन एनालिसिस करना होगा, केमिकल एनालिसिस करना होगा टाइट्रेशन मेथड्स के थ्रू, फ्लूइड कंटामिनेशन एनालिसिस करना होगा, पीरियोडिक कैलिब्रेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपके यहाँ पर रहेंगी। बेसिकली आपको इन सब चीजों में काम करना होगा। मिक्सिंग, कास्टिंग, क्योरिंग, ऑपरेशंस ऑफ सॉलिड मोटर सेगमेंट्स, डिस्पोजल ऑफ रेजिडुअल प्रोपेलेंट्स एंड केमिकल्स, क्वालिटी चेक बेसिकली एंड फैसिलिटी रेडीनेस चेकनेस, ये सब आपका यहाँ पर काम रहने वाला है बेसिकली। तो ये देखिए नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन अपनी फिलअप करनी है, जिसमें आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा रिसेंट का, ये आप देख सकते हो, इतना साइज उसका होना चाहिए। आपके सिग्नेचर साइज यहाँ पर सब मेंशन किया हुआ है। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को दिखाने के लिए, वो आपको यहाँ पर लगेंगे। और एक आपको एनओसी यहाँ पर चाहिए होगा कि अगर आप कहीं पर भी अभी वर्किंग है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहां से एक एनओसी बेसिकली चाहिए होगी, आपको बनवानी पड़ेगी, जो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी, जिसका फॉर्मेट भी मुझे ऐसा लगता है नीचे दिया होगा डॉक्यूमेंट्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं। अच्छा, बाकी applicants will be allowed to appear for written test purely based on the details provided by them in the application। और कैंडिडेट्स बाद में अगर कोई झोल झाल मिलता है तो वो आपका कैंडिडेचर जो है वो मतलब रद्द भी कर सकते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो देखिए इंजीनियर जो हमारी साइंटिस्ट की पोस्ट थी बेसिकली उसके लिए आपका रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो जो रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट बेसिकली आपकी नॉलेज चेक करेगा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ, दोनों सेगमेंट्स में। इसका मतलब मुझे लगता है जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी बनेंगे और थ्योरेटिकल केमिस्ट्री से भी बनेंगे। और इसमें दिया हुआ है कि 1:5 के रेशियो में सिलेक्शन होगा। इसका मतलब विद अ मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर 10 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते तो उनमें से इंटरव्यू के लिए बेसिकली 2 ही सिलेक्ट होंगे। ये एक रेशियो यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए 50-50% वेटेज दिया जाएगा, 50% वेटेज आपका रिटर्न को और 50% आपका इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। बाकी ये देखो क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन पेपर का टेम्पलेट क्या होगा, वो भी सारा यहाँ पर दिया हुआ है। आपका पार्ट ए जो आपका एरिया डिसिप्लिन मतलब बेसिकली केमिस्ट्री यहाँ पर आएगी, तो पार्ट ए में आपकी केमिस्ट्री आएगी। टोटल ये आपका 60 मार्क्स का होगा, 75 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट का बेसिकली आपका 1.25 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको +1 एक करेक्ट के लिए और नेगेटिव -1/3 1/3 मार्किंग है। देखिए 1/3 मार्किंग भी है फॉर नेगेटिव आंसर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है पोस्ट 1 to 2 के लिए। अच्छा, हमारा ये वाला होगा पोस्ट 3 to 6 में आ रहे हैं हम, पोस्ट 5 है हमारी बेसिकली, तो 5 पोस्ट के लिए ये रहेगा हमारा। ओके, उसको छोड़ देंगे। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ बेस्ड रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 80 रहेंगे। पार्ट बी में अगर हम देखें तो पार्ट बी में आपका एप्टीट्यूड एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड रहेगा, ये तो रीजनिंग जनरल ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर दिया हो सकता है, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट सी।
ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ये हमारे में है नहीं क्योंकि हमें 2 ही पेपर यहाँ पर बेसिकली अटेम्प्ट करने थे। पास क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पास क्राइटेरिया मतलब बेसिकली क्या आपकी रहेगी 60% आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे। तो ये आप डिटेल में एक बार देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। फिर आपका सेकंड जो आपका ये होगा कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और अगर 2 कैंडिडेट्स के टाई ब्रेकर सिचुएशन आ जाती है तो फिर उनको एज के बेसिस पर, ऑब्वियसली एज के बेसिस पर उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, जो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारी पोस्ट निकली है उसके लिए भी हम देख सकते हैं, दैट इज फॉर साइंटिस्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए भी भाई ये रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। दोनों का आप पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दोनों के पैटर्न में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी 1.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग होगा, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। रिटर्न टेस्ट आपका बेसिकली रिटर्न टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो इस केस में क्वालिफाइंग हुआ, उसके मार्क्स जो है वो आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें भी पास क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है कि आपको जो फर्स्ट रिटर्न टेस्ट है उसमें आपको 32 मार्क्स एटलीस्ट लाने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए है, बाकी वो तो हमारी वाली जो पोस्ट हमने देखी वो जनरल के लिए, तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा नहीं। तो आपको 80 में से 32 मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे, और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको आधा पेपर आना चाहिए, मतलब 50 मार्क्स आपको 100 में से यहाँ पर लाने होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग किसके बेसिस पर होगी। तो ये सारी डिटेल्स थी, इनको आप डिटेल में एक बार अपने गो थ्रू कर लेंगे। एग्जाम सेंटर्स जो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, देहरादून, गुंटूर। इनमें से कोई भी आपका सेंटर जो है वो अलॉट आपको किया जा सकता है फॉर रिटर्न टेस्ट, बेसिकली रिटर्न टेस्ट का जो आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद बाकी जो और पोस्ट है, यानी कि जो हमारी बीएससी वालों के लिए जो पोस्ट निकली है उसमें ये सारे सेंटर्स आपको मिलेंगे। देखो बहुत सारे, दिल्ली भी है सेंटर, अहमदाबाद, पटना, गुवाहाटी, तिरुपति, बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो ये आप सेंटर्स देख सकते हैं सारे। अलॉटमेंट ऑफ सेंटर आपके उसी टाइम पर किए जाएंगे और वो चेंज नहीं होंगे, ऐसा कुछ मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इन्होंने लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ लेंगे। इससे ज्यादा डिटेल्स देखिए अभी तक उन्होंने शेयर नहीं की है, बाकी जैसे कोई और डिटेल्स आएंगी तो आप वेबसाइट को जरूर फॉलो करते रहिएगा, कोई भी इससे रिलेटेड डिटेल होगी तो वो आपको वहां पर शेयर कर दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार हम पढ़ लेंगे। तो अगर इसकी मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है हमारी, तो यहाँ पर देखो हम देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सारी चीजें ऑनलाइन रहेंगी, सब इनकी वेबसाइट पे ही होगा, और लास्ट डेट आपकी रहेगी इसमें एप्लीकेशन की 14 नवंबर। तो अभी टाइम है हमारे पास, बट स्टिल हमें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, एनओसी भी बनवानी होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप फटाफट से फॉर्म अपना फिलअप कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे अवेयर होंगे, जिनको पता होगा इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में, मतलब इसकी इस तरीके से भी कोई एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सभी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एलिजिबल हैं तो आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। टेस्ट के लिए जरूर जाना चाहिए अगर आप, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप समझ के चलिए एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब के साथ साथ आपको एक इसरो, मतलब वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब उसके साथ जुड़ने का, उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा, जो आपके सीवी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो आप नेक्स्ट भी अगर कुछ और भी प्लान कर रहे हैं अपने करियर में, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा, एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मुझे आप लोगों तक यही शेयर करना था। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को हाइक कीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहे।